हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से ARM ब्रदर्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। द सोलो लेवलिंग चैप्टर 9 की शुरुआत यही से शुरू होती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग चैप्टर 9 के स्टार्टिंग में हमें सबको अल्टर के सामने दिखाया जाता है। फिर एक हंटर बोलता है ये सब स्टैचूज ने तो हिलना शुरू कर दिया है। फिर हमें अल्टर के सामने वाला फायर दिखाया जाता है और सारे ही स्टैचूज एक साथ ही मूव कर रहे होते हैं। ये देखकर हंटर पैनिक हो जाते हैं और उनमें से एक बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए। सभी कोई अल्टर के सामने खड़े होकर स्टैचूज को आते हुए देख रहे होते हैं। जिन्हों और उसके साथ वाले हंटर्स यहाँ वहाँ स्टैचू को ही देख रहे होते हैं और पैनिक हो जाते हैं। फिर हमें दो स्टैचू को दिखाया जाता है। उन दोनों के ही हाथों में एक्स होता है और जिन्हों उनके फुटस्टेप्स और उनके फेस को ही देख रहा होता है। और जोई डर के मारे अपने आइस को अपने हाथों से बंद कर लेती है। तो जिन्हों बोलता है जोई तुम अपनी आंखों को क्लोज नहीं कर सकती और उसे आंखों को खोलने के लिए बोलती है। फिर हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं ये तो बिल्कुल उन गेम्स जैसा है जैसे कि हम बचपन में खेला करते थे। जब हम उनकी तरफ से आंखों हटा लेते हैं तो वो हमारे पास आने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं सभी कोई अपनी आंखों को स्टैचू के सामने से मत हटाओ। फिर हमें स्टैचू के फुटस्टेप्स को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। जिन्हों स्टैचू की तरफ ही देख रहा होता है, बट उनके पीछे वाले हंटर ने अपनी आइज को बंद रखा होता है। फिर हमें स्टैचू के फुटस्टेप दिखाया जाता है जो कि काफी नजदीक पहुंच गया होता है। ये देखकर जिन्हों की पीछे वाला हंटर्स बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है और वो वहां से भागने लगती है। ये देखकर जिन्हों उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अल्टर से बाहर निकल जाती है और वहां से एक फायर बॉल गायब हो जाता है। फिर हमें गेट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक हंटर का हाफ बॉडी होता है और हमें डंजन का गेट दिखाया जाता है जो कि पूरा खुला हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो हंटर गेट को क्रॉस कर देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। ये देखकर मिस्टर किम और मिस्टर संग दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर मिस्टर किम बोलते हैं मिस्टर संग ये कैसे हो सकता है, वो अभी तक जिंदा है। फिर वो बोलता है डोर थोड़ा सा भी बंद हो गया है और वो दरवाजे के बाहर भी निकल गया। फिर जिन्हों अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है, ये ब्लू फ्लेम अपने आप ही गायब हो गया टाइम के साथ। यहाँ पर जितने हंटर्स हैं उतने ही रेड फ्लेम्स हैं और उसी के बाहर जाने के बाद एक रेड फ्लेम भी गायब हो गया। फिर जिन्हों पहले के टाइम्स को याद करता है। पहला कमिटमेंट था वर्शिप द लॉर्ड, दूसरा था प्रेज द लॉर्ड। फिर जिन्हों मन में बोलता है अभी तक तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था, क्या ओपन डोर एक ट्रैप है, एक झूठी उम्मीद। जब सारे ही रेड फ्लेम्स अपीयर हुए तो गेट अपने आप ही खुल गया और जब जब रेड फ्लेम गायब हो रहा है तब तब थोड़ा थोड़ा करके गेट बंद हो रहा है। जब सारे ही रेड फ्लेम्स खत्म हो जाएंगे तो गेट पूरा बंद हो जाएगा। फिर जिन्हों सोचता है प्रूव योर फेथ मतलब टेरर और डेंजरस सिचुएशंस में भी अपने शांत दिमाग के साथ अपने फेथ को बनाए रखना। फिर जिन्हों के सामने वाला हंटर्स भी कांपते हुए बोलता है सॉरी जिन्हों, अब मैं भी यहाँ पर नहीं रुक सकता। और वो जिन्हों को छोड़ देता है जिसके कारण जिन्हों वहां पर गिर जाता है और वो हंटर वहां से भागना शुरू कर देता है। जिन्हों उसे रोकने की कोशिश करता है पर जिन्हों उसे शॉक होकर उसी को ही देख रहा होता है और वो हंटर ग्रेट क्रॉस करके बाहर निकल जाता है। ये देखकर मिस्टर किम और जोई दोनों की आंखें खुली ही रह जाती है और मिस्टर किम बोलते हैं कैसे। फिर जिन्हों चिल्लाकर बोलता है और कोई भी मूव मत करना,
हम सब कोई यहाँ से नहीं जा सकते हैं। फिर हमें अल्टर का सीन दिखाया जाता है और उसके आसपास बहुत सारे स्टैचूज होते हैं। फिर जिनो बोलता है अगर ऐसे ज़्यादा और आदमी कम हुए तो हम सारे स्टैचूज की तरफ नहीं देख पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो हम सब मर जाएंगे। फिर मिस्टर संग बोलते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कोई बताओ। फिर जिनो बोलता है हम सबको स्टैचू की तरफ देखना है जब तक कि ये सारे ब्लू फ्लेम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं। ये जितने भी ब्लू फ्लेम्स हैं इन पर एक टाइमर है। हम सभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे जब यहाँ पर सारे ब्लू फ्लेम्स डिसअपियर हो जाएंगे। फिर मिस्टर किम बोलते हैं हे मिस्टर संग, आप सही बोल रहे हैं, पर जब सारे ब्लू फ्लेम्स ख़त्म हो जाएंगे तब गेट भी तो पूरा बंद हो जाएगा ना। क्या आप विश्वास के साथ बोल सकते हैं। फिर हमें जिन्हो का फेस दिखाया जाता है जो कि काफ़ी पैनिक और डरा हुआ होता है। फिर मिस्टर किम बोलते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा एक वीक हंटर भी इतना हेल्पफुल हो सकता है। मैंने तुम्हें हमेशा ही तुम्हें नीचे आंखों से देखा है। मुझे तुमसे कभी भी कोई उम्मीद नहीं थी। जब तुमने हमारे पार्टी ज्वाइन की तभी भी नहीं। जब से हम इस गेट के अंदर आए हैं तब से हमारे बहुत सारे हंटर्स मारे गए, पर हम सब जिंदा है तो बस तुम्हारे कारण। तुमने यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सब को सॉल्व किया और अभी मैं भी जिंदा हूँ तो बस तुम्हारे कारण ही। थैंक यू जिन्हो। और ये सब जिन्हो सुन रहा होता है और मिस्टर किम की तरफ ही देख रहा होता है। फिर मिस्टर किम अपने हाथों से स्वॉर्ड फेंक देता है और बोलता है पर मेरे पास भी फैमिली है। और मिस्टर किम रोने लगते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मैं यहाँ नहीं मर सकता हूँ। फिर मिस्टर किम बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर और रुक सकता हूँ। यहाँ सुनकर जिन्हो मिस्टर बोल रहा होता है, पर मिस्टर किम आई एम सॉरी बोलकर अल्टर से बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर जिन्हो जोर से उनको आवाज़ लगाता है और मिस्टर बोलता है और इसी के साथ एक और रेड फ्लेम गायब हो जाता है। ये देखकर जिन्हो रोने लगता है। फिर जिन्हो बोलता है थैंक यू और इसी के साथ मिस्टर किम गेट के बाहर निकल जाते हैं और जिन्हो बोलता है डोंट मेक मी लाफ। ये बोलकर वो रोने लगता है तुम्हारे यहाँ से भाग जाने से हम सब मर जाएंगे। फिर हमें स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि अल्टर की एकदम सामने होते हैं और मिस्टर संग स्टैचू को ही देख रहा होता है और जिन्हो बैठकर रो रहा होता है और हमें मिस्टर किम को गेट के एंडिंग में दिखाया जाता है। चैप्टर 10 टू बी कंटिन्यू। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अगर ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले चैप्टर के साथ। तो चलिए सी यू सून।